बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद को एक और बड़ा रिलीफ, एक और अहम इस्तदा उनकी मंजूर हुई है। एक तो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से हल्फ लेने से रोका गया था उन तमाम मेंबरान को जो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और वो दूसरी जमातों को अलॉट कर दी गई। एक तो वो हुक्म आया था पेशावर हाई कोर्ट का, लेकिन इस हुक्म के साथ एक और दरखास्त भी सुन्नी इत्तेहाद ने सिंध हाई कोर्ट में दी थी। सिंध हाई कोर्ट से क्या बड़ा हुक्म सामने आया है, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नताइज हैं तस्दीक शुदा वो लेने की दरखास्त भी कर रखी थी। पेशावर हाई कोर्ट में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था उसने फॉर्म 45 अपलोड करने के बाद दोबारा उन्हें डिलीट कर दिया। यानी कि ये वो इंतखाबी नताइज की दस्तावेज़ात थी जिससे एक फ़ाइनल हो गया था जी कि ये इलेक्शन कमीशन का भी इसके ऊपर ठप्पा लग गया है, लेकिन वो दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन ने खुद अपलोड करने के बाद उन्हें डिलीट कर दिया था। इस पर भी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक और बड़ा हुक्म सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम इस्तदा की थी, वो मंजूर हुई है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की जानिब से भी असद तूर वाले मैटर के ऊपर बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और FIA लाजवाब हुआ है अदालत में। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ा हुक्म है वो मैं आपको देता हूं जी पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया है जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नताइज की दस्तावेज़ात देने का जो हुक्म है वो दे दिया है। यानी कि एक तो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद अपलोड कर देता और वहाँ से कोई भी हासिल कर सकता था इलेक्शन नताइज की जो दस्तावेज़ात हैं, और उन दस्तावेज़ात को जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया उसके बाद जो पिंडोरा बॉक्स खुला और उसको ब्लेंडर एक करार दिया गया और उसमें जिस तरीके से फॉर्म 45 जो सामने आए, कटिंग और वाइटनर का जो इस्तेमाल हुआ, तो मज़ीद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार था वो एक्सपोज हुआ इसके अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दी। तो अब इस पिंडोरा बॉक्स को, इस ब्लेंडर को रोकने का फौरी तौर पर यही था जी कि उसको आप डिलीट कर दें। ना मजीद आएंगे फॉर्म 45 सामने, ना मजीद कोई जो तनकीद है वो होगी। लेकिन अब PTI बड़ा हुक्म लेने में कामयाब हुई है और पेशावर हाई कोर्ट ने एक और ये हुक्म दिया और कहा है जी कि ये दस्तावेज़ात आप दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो दस्तावेज़ात फॉर्म 45 जब PTI के पास आ गए तो उन फॉर्म 45 की बुनियाद पर आगे जाकर वो चीज़ों को चैलेंज भी कर सकती है और वो जो कटिंग वाले और वो जो वाइटनर इस्तेमाल किए या उनमें जो मुबैना तौर पर छेड़छाड़ की गई थी वो एक मरतबा फिर से एक्सपोज हो जाएंगे आगे जाकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर। तो ये आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बिजलियां आप कहें कि गिरा दी हैं। बहरहाल मजीद इसकी डिटेल आपके सामने रखता हूं जी। अदालत आलिया के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस शहीद अरशद अली ने तैमूर झागड़ा, कामरान बंगश और दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त गुजारों को मुसद्दका दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म भी दे दिया। दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि उम्मीदवारों को मुसद्दका दस्तावेज़ात देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमारे पास फॉर्म 45 और 47 जब आए तो हमने अपलोड किए। दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फॉर्म हासिल कर सकते हैं। 14 दिन में फॉर्म जमा नहीं करने वाले आरओस के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी हमने कर दी है। लेकिन ये जो अपलोड उन्होंने किए थे तो उसके बाद वो फिर डिलीट भी उन्होंने कर दिए। बहरहाल जी, जस्टिस सईद अरशद अली ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि दरखास्त गुजारों को मुसद्दका कापी कौन देगा। दरखास्त गुजारों के वकील ने जवाब दिया कि ये आरओ से भी दस्तावेज़ात ले सकते हैं, वहाँ पर भी दरखास्त दी हैं। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि इलेक्शन रूल्स में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है कि वो दस्तावेज़ात देगा, यानी कि आरओस को देगा। और बेसिकली यही है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाकर आगे ऐसे ही मामला चैलेंज होने, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जब मामला चैलेंज होंगे और ये सारा जो पिंडोरा बॉक्स फॉर्म 45 का खुला है वहाँ पर मज़ीद जब एक्सपोज होगा तो जो रिलीफ है वो मिलना ही मिलना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस वजह से भी ये जो हुक्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा जी कि रूल 91 कहता है कि इलेक्शन कमीशन मुसद्दका दस्तावेज़ात फराहम करेगा। दस्तावेज़ात हर उम्मीदवार का हक है। खदशा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में रोज़ाना
तब्दीली की जा रही हैं। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि आपको तस्दीक शुदा फॉर्म देंगे तो फिर कैसे तब्दीली ये करेंगे, आपके पास फॉर्म मौजूद होगा। तो ये हुक्म दिया और इन हिदायत के साथ अदालत की जानिब से जो दरख्वास्त थी वो निपटा दी गई। अब इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये जी कि जो मुबैना तौर पर तब्दीली के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो एक मरतबा इलेक्शन कमीशन का ही जब दस्तावेज़ात या फॉर्म 45 मिल जाएगा तो फिर इसमें अगर उससे डिफरेंट फॉर्म वो कोई अपलोड करते हैं तो वो एक नया जो मसला है वो खड़ा हो जाएगा। और बहरहाल अभी भी जो ये फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं, जो उनमें चेंजिंग्स और कटिंग्स वगैरह हुई है, उसके बाद वो डिलीट हुए, लेकिन जब ये पीटीआई को अब दोबारा मिल जाएंगे तो फिर अदालतों में जाकर जो मामला है वो मज़ीद एक्सपोज होगा। और ये बहुत बड़ा हुक्म है जो कि पेशावर हाई कोर्ट से सामने आया है, लेकिन ये उस तरीके से अभी तक जो है वो आप कहें कि सोशल मीडिया के ऊपर या किसी दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सका। रिपोर्ट तो हुआ है लेकिन हाईलाइट नहीं हो सका, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑर्डर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हुई है। फिर इसी तरीके से जी मखसूस नशिस्तों वाला क्या हुक्म है वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ जी। एक तो मखसूस नशिस्तें पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो हुक्म आया और उसके बाद 13 मार्च तक जो हल्फ था वो रुक गया जी, हुक्म इम्तना हुआ। लेकिन एक और जो इस्तदा है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में भी मंजूर हुई है। वाज़ेह रहे कि जो पेशावर हाई कोर्ट वाला है वो केपी की मखसूस नशिस्तें और कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों की हद तक है। पंजाब और सिंध की जो मखसूस नशिस्तें होंगी वो फिर लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में ही जो दरखास्तें होंगी उन पर जो ऑर्डर्स आएंगे वो इम्प्लीमेंट उन दो सूबों के ऊपर होगा। तो हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया जी कि एक तो इतराज़ 3 लगे हैं जिनमें से 2 दूर कर दिए गए हैं दरखास्त के ऊपर। पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में भी गई हुई है, तो बहरहाल जो एक एतराज़ है वो भी दूर करने के बाद दोबारा दरख्वास्त हो जाएगी और 1-2 दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में भी वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। तो लाहौर हाई कोर्ट से तो कोई अपडेट नहीं हुई, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से क्या अपडेट हुई है जी कि सुन्नी एहतियात कौंसल की मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। अदालत आलिया ने मामले की अहमियत के पेश नज़र आज ही केस की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई इस पर डिटेल्स सामने नहीं आई कि आज जो है वो इसके ऊपर जो दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हुई है क्या इस पर अपडेट सामने आई है। लेकिन इसमें फर्स्ट समाअत के ऊपर अमूमी तौर पर जो अदालतों रिपोर्टिंग में कवर करता रहा जो मैंने देखा है तो जो नोटिस हैं वो इशू हो जाते हैं। तो इसमें भी यही होगा कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी जो इनिशियल नोटिस हैं वो इशू कर दिए जाएंगे कि आएँ और इसके ऊपर जो जवाब हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे, क्योंकि कौमी असम्बली में तो ऑलरेडी हुक्म इम्तना जारी हुआ है। और जहाँ तक मामला है सिंध में मखसूस नशिस्तों की, तो पीटीआई की थोड़ी सी मखसूस नशिस्तें हैं, लेकिन अहम इसमें यह होगा कि इसमें नोटिस जारी कर दिए जाएँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें चूँकि फ़रीक है तो वो आकर इसमें जवाब दे। तो इनिशियल इस्तदा मंजूर करना दरख्वास्त की, उसका मतलब यही है कि आज जब ये समाअत होगी इसके ऊपर तो इसके ऊपर जो नोटिस हैं वो इशू कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि वीलॉग अपलोड करने के 1-2 घंटे के बाद इस पर भी अपडेट आ जाए, लेकिन इस पर भी अपडेट ये होगी कि नोटिस इशू करके जो जवाब हैं वो तलब कर लिए गए हैं। तो ये दूसरा अदालती महाज से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल इस वक्त हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मामला लेकर जा रही है। तो बहरहाल ये अहकामात लेने में और इनिशियल लेवल के ऊपर जो उनकी दरखास्तें इंटरटेन हुई हैं और ना सिर्फ इंटरटेन बल्कि एक्सेप्ट भी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरखास्त दायर करेगी। आज फ्राइडे है और पीटीआई ने अनाउंसमेंट की थी, दरखास्त इस वक्त तैयार की जा रही है। और ये भी आपको खबर मैं दे रहा हूँ कि मंडे वाले दिन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो दरखास्त है वो दायर करेगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी। अच्छा, तीसरी बड़ी खबर नाजरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। हाई कोर्ट में बेसिकली जो सहाफ़ी वीलॉगर असद तूर साहब हैं उनको जो अरेस्ट किया गया है, एक तो उनके केस की अपडेट ये है कि FIA ने उनका 3 मरतबा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ, लेकिन आज उनका जुडिशल रिमांड हो चुका है। यानी कि FIA ने आज भी दोबारा ये सदा की जी कि हमें जिस्मानी रिमांड असद तूर का मजीद 3 दिन के लिए चाहिए, लेकिन वो इस्तदा मुस्तरद करते हुए उनको जुडिशल कर दिया गया, यानी कि उनको भी अडयाला जेल भेज दिया गया है। तो अब ये होगा कि अब उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जा सकेगी और ज़मानत की दरख्वास्त होने के बाद फिर उनको ज़मानत तब ही मिल पाएगी, क्योंकि जिस्मानी रिमांड के दौरान नहीं होता। जब आप जुडिशल हो जाएं तो फिर आप ज़मानत की दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन इनकी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इन्होंने दे रखी थी अपने अरेस्ट से पहले। इस दरख्वास्त पर जो हाल हुआ है FIA का,
ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो सवालात पूछे हैं और आप यूँ कहें कि एक किस्म की खिंचाई हुई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये समाअत। अच्छा, समाअत जब शुरू हुई तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने इस्तफ़सार किया कि क्या एफआईआर इसी इंक्वायरी पर दर्ज हुई जिस पर तलबी का नोटिस भेजा गया। अच्छा, क्योंकि तलबी के नोटिस में कुछ था और एफआईआर में कुछ था, तो इस वजह से ये सवाल हुआ, जिस पर वकील ईमान मज़ारी का कहना था कि तलबी के नोटिस में जो इल्ज़ाम था एफआईआर इससे मुख्तलिफ हुई, जो एफआईए के प्रोसेस की खिलाफ वर्जी है। ये भी बताया जी कि एफआईए टेक्निकल असिस्टेंट कैसे किसी और की तरफ से शिकायत दर्ज करा सकता है। अदालत असद तूर की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे। चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि इंक्वायरी आपने कहाँ से शुरू की और जो एफआईआर थी वो कहाँ ख़त्म की। ये एफआईए से पूछा। कल उन्होंने बताया था कि आपका नोटिस 2 लाइन का है, बाकी कुछ नहीं है। नोटिस में क्या लिखा है, एफआईआर में क्या लिखा है, आपस में मुताबिकत ही नहीं है। जस्टिस आमिर फ़ारूक का एफआईए के वकील से मुकालमा करते हुए कहना था, आप बताना नहीं चाह रहे या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इसका कोई जवाब नहीं दे सके। तो इस पर ये उनसे जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप पढ़ना चाह रहे हैं क्या कहा है उसने सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक, यानी कि बेसिकली उन पर ये इल्ज़ाम है कि सुप्रीम कोर्ट जजिस के हवाले से उन्होंने जो बातें हैं वो की हैं। अदालत का कहना था जहां अदलिया या आर्म फोर्सेस हों, ऐसे मामलात में ख़ास तौर पर एहतियात बरतनी चाहिए। ये जो छुप कर करने वाला काम होता है ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। ये छुप कर करने वाला काम पता नहीं कौन और क्यों करवा रहा है। ऐसे केसेस में शफाफियत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पता चल सके क्यों प्रोसिक्यूट हो रहा है। तो ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये जो रिमार्क्स दिए हैं, इन रिमार्क्स के अंदर केस को तो उन्होंने उड़ाकर रख दिया है, लेकिन इस केस का फ़ैसला उन्होंने महफूज कर लिया है। अगर इसका चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब फ़ैसला ये सुनाते हैं तो इसमें गिरफ्तारी गैर कानूनी भी हो सकती है, उनको रिलीफ मिल सकता है असद तूर साहब को। लेकिन ये कल फ़ैसला महफूज हुआ था असद तूर साहब की पेशी से पहले, तो अभी तक फ़ैसला सुनाया नहीं गया। लेकिन जो रिमार्क्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनसे साफ ज़ाहिर है कि जो केस है उनके ख़िलाफ़ इस पर एफआईए की जानिब से कोई जो क्लियर स्टांस है या क्लियर जो मौक़िफ़ है वो अदालत में वो कन्विंस नहीं कर पाए। बहरहाल देखें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस पर क्या फ़ैसला सुनाते हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बिल आखिर अपने ओहदे से रिटायर हो चुके हैं जी। आज उनका आखिरी दिन था और गार्ड ऑफ ऑनर आज उन्हें पेश किया गया सदर आरिफ अलवी साहब को, यानी कि अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर होता है जी ये, जो कि उनको पेश किया गया है। और अपनी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने एक आखिरी जो हुक्म दिया है वो आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ। और इस हुक्म में जी सदर आरिफ अलवी साहब ने कुछ सज़ाएँ माफ़ की हैं। एक तो जी 2 साल से कम सज़ा वाली ख़वातीन और बच्चों को माफ़ी की जो मंजूरी है वो सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से दी गई है। ऐवान सदर के मुताबिक इन ख़वातीन और बच्चों की माफ़ी की मंजूरी भी दी जिनकी बकिया सज़ा 2 साल से कम है। माफ़ी का इतलाक़ कत्ल, बगावत, जासूसी, अगवा, डकैती और रियासत के ख़िलाफ़ सरगर्मी के मुजरिमों पर नहीं होगा। एलामिया के मुताबिक कहा गया जी कि माफ़ी का इतलाक़ जना आर्डीनेंस, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात कवानीन के मुजरिमों पर भी नहीं होगा। तो बहरहाल जो दीगर है इन जराइम में मुलविस अफराद के अलावा जो दीगर ख़वातीन और बच्चे हैं उनको जो ये माफ़ी है वो दी गई है, और जिनकी 2 साल से कम सज़ा वाले थे उनकी जो माफ़ी है वो सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से दी गई है। तो ये जी जाते जाते उनका एक आखिरी हुक्म था जो कि सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से दिया गया है। बहरहाल नए सदर का इंतखाब कल होने जा रहा है। कल 9 मार्च है। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो आमने सामने होंगे। बज़ाहिर तो जो नंबर गेम है वो आसिफ जरदारी ने पूरी की हुई है और काफ़ी ज़्यादा ही था उनका नंबर, और नंबर क्यों ना होता जब 2/3 अक्सरियत पीटीआई क्लेम कर रही है और उसको अदा कर दिया जाए तो फिर अक्सरियत तो आप ही के पास ही होनी है। तो लेकिन फिर भी महमूद खान अचकज़ई जो हैं ये एक सरप्राइज़ था जो कि पीटीआई ने दिया, और कल इंतखाबात होने जा रहे हैं सदर के, नए सदर के लिए, जिसमें चारों सूबाई असम्बलीज़ और कौमी असम्बली जो है वो वोट करेगी और फिर उनकी वोटों की बुनियाद के ऊपर आगे जो सदर मुमलिकत है उनका इंतखाब हो जाएगा। तो बहरहाल जी बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि आसिफ जरदारी सदर बन जाएंगे, लेकिन पीटीआई ने भी एक सरप्राइज़ दिया है। इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को सदर नामज़द करके फिर इसके अलावा एक एहतजाजी तहरीक भी शुरू करने का ऐलान किया मौलाना फजल रहमान ने इस हुकूमत के बाद, लेकिन वो ईद के बाद किया जाएगा। तो ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।